दोस्तों बिग बॉस के 5वें दिन के एपिसोड की शुरुआत में कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि जिसकी उम्मीदें इतनी जल्दी तो नहीं की जा रही थी। मतलब अंकिता लोखंडे जैसी सेंसिबल और समझदार लड़की का जिस तरीके से एक इशू बनाया गया अपने पति के अटेंशन को लेकर के, उसको देखकर काफी मजाकिया भी लग रहा था, काफी बचकाना भी लग रहा था। लेकिन एंड ऑफ द टाइम वो है तो एक लड़की, तो उसको जो अटेंशन चाहिए थी, शुरुआत में अटेंशन विकी भैया ने नहीं दी, तो वो जो है एक मुंह सा बना करके चले गए। और कुछ टाइम तक उसके ऊपर जो है घर वाले बहस भी करे। मतलब जिस तरीके का अटेंशन उनको चाहिए था, उनका कहीं ना कहीं ये कामयाब भी हुआ। क्योंकि ईशा मालवी भाग करके आती है विकी भैया के पास कि आपने क्या बोल दिया अंकिता जी को। अब इसमें अंकिता जी जो है अपना मुंह फुला करके बैठ चुकी, क्योंकि उनके पति विक्की जी ने दिन की शुरुआत में उनको अटेंशन नहीं दी। अब बेचारी जिस तरीके से बाल्टी को लेकर खड़ी थी कि बेबी बेबी, अब बेबी जो थी वो अपने बिजी थे किसी काम को करने में, तो बेबी ने ध्यान नहीं दिया, तो मैडम चली जाती है बाल्टी पटक करके। तो उसके बाद काफी सारे लोग जो कि उस मुद्दे पर बहस करने शुरू कर देते हैं कि मतलब क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो इस तरह की चीजें होनी शुरू हो जाती है। तो इसको देख करके ऐसा लग रहा था कि यार कितनी भी ज्यादा समझदार क्यों ना हो, कितनी भी ज्यादा सेंसिबल क्यों ना हो, है तो एंड ऑफ द टाइम में एक लड़की, तो उसको चाहिए भैया अटेंशन। और दोस्तों आज के दिन की शुरुआत में सिर्फ यही एक वाक्य नहीं होता है किचन में, इसके अलावा मॉर्निंग के जो खाने की ड्यूटी, जो नाश्ते की ड्यूटी है, वो सोनिया बंसल की और खानजादी की है। तो ऐसे में सुबह के नाश्ते के लिए खानजादी को लोगों ने कहा कि इनको पोहा खाना है, तो आप पोहा बना दीजिए। अब जो खानजादी है वो असम की रहने वाली है, उसने पोहा ना ही खाया है और ना ही उसको पोहा बनाना आता है। तो ऐसे में वो कुछ लोगों से शायद उसके बारे में डिस्कस करती है कि आप मुझे बता दीजिए पोहा कैसा बनता है। मतलब जेनुअली ठीक बात है कि उसको नहीं आता तो वो पूछ सके, बना सकती है। लेकिन जब उसको बताया नहीं जाता कि किस तरीके से पोहा बनाया जाता है, किस तरीके से पोहा बनेगा, तो वो जिस तरीके से उसमें बनता है वो बना करके रख देती है। अब इसमें काफी सारे लोग जो कि मिलकर के इशू बनाने मर जाते हैं कि आपको पोहा नहीं बनाना था, आपने पोहा नहीं बनाया। तो इससे अपनी खानजादी बहुत बढ़िया तरीके से फट जाती है, और फटना जायज भी है। मतलब वो पूछ रही है शुरुआत में, तो आप उसको बता दीजिए, और अगर आप नहीं बता रहे तो फिर आप चुपचाप खा लीजिए। लेकिन उसका अच्छा नहीं बना तो लोगों ने उसका इशू बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसे में खानजादी फट करके बोलती है मुझे पिट्ठू खाना है, मुझे पिट्ठू खाना है। अब पिट्ठू क्या है? अब मतलब पिट्ठू जो है बेसिकली असम की एक डिश होती है, वहां का एक स्टेट फूड है जो कि मॉर्निंग में नाश्ते के टाइम पे या किसी भी टाइम पे खाया जाता है। तो ऐसे में खानजादी ये एक इशू लेकर के बैठ जाती है कि अगर आपको अपने स्टेट फूड का नाश्ता करना है तो मुझे भी खाना है पिट्ठू। अब किसी लोगों को पिट्ठू बनाना नहीं आता तो उसकी इंपॉर्टेंस को आप समझिए, मतलब लॉजिक को समझिए कि अगर बाकी किसी लोगों को पिट्ठू बनाना नहीं आता है तो उसका सेम रीजन ये है कि मुझे भी पोहा नहीं बनाना आता। आप ये तो मुझे बता दीजिए, सिखा दीजिए, भैया फिर जैसा मैं बना रही हूँ आप खा लीजिए। और इन सारे मुद्दों के बीच में रिंकू जी जो होती है बोल देती है कि आप नेगेटिव एनर्जी इनको हटाइए यहाँ से। तो नेगेटिव का वर्ड सुनने के बाद जिस तरीके से खानजादी फटना शुरू होती है और चिल्लाना शुरू कर देती है, वो मतलब एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाती है उसके बाद। और दोस्तों फिर इस घटना के बाद, इस इशू के बाद में जो कि बिग बॉस है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को अनाउंस करते हैं, और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होने वाली सिर्फ जिग्ना वोरा, मतलब जिग्ना वोरा जो कि काफी मतलब बढ़िया कंटेस्टेंट है बिग बॉस के सीजन को लेकर के। तो उनका जो मतलब पीछे जो पास्ट है उसको लेकर के काफी सारे लोग जो कि जानने के इच्छुक रहते हैं कि क्या इनके साथ हुआ था, कैसे इनके साथ हुआ था। तो बेसिकली शुरुआत में लोगों को सिर्फ ये पता चला था कि इनके ये क्राइम रिपोर्टर है और इनके किसी कलीग का जो कि मर्डर हो गया था, तो उसकी मर्डर कॉन्स्पिरेसी में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और 9 महीने की इनको जेल हुई थी। तो दोस्तों उस 9 महीने की जेल होना, मर्डर के कॉन्स्पिरेसी में फंसना, ये सब कुछ इतना आसान नहीं था कि 9 महीने जेल में बैठे और आ गए। क्योंकि दोस्तों इन 9 महीने में जिग्ना बोरो ने क्या क्या चीजें जेल के दौरान झेली थी, या फिर जेल जाने से पहले जब उन पर कार्यवाही चल रही थी, जब उन पर कस्टडी में थी, तो किस किस तरह की चीजें उनके साथ हो रही थी, किस किस तरह के वाकयात उनके साथ हो रहे थे। ये मतलब इतना ईजी नहीं होता है कि मतलब ये मर्डर कॉन्स्पिरेसी में फंसी और उसके बाद उनको जेल हो गई और फिर जेल से छुट करके वापस आए, ऐसा कुछ नहीं। तो बहुत ही ज्यादा डरावना था, बहुत ही ज्यादा एकदम भयानक सा मंजर था जिसको लोग जानने की कोशिश करते रहते थे। तो बिग बॉस के एपिसोड में कई बार जिग्ना बोरा को ये देखा जाता था जो कि अपने पास्ट के बारे में लोगों से बता रही है। तो ऐसे में बिग बॉस क्या करते हैं कि आपके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करा देते हैं, आप उसमें बैठ करके न सिर्फ बिग बॉस के घर वालों बल्कि पूरे देश वालों को आराम से बैठ करके बता सकते हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी सारे अलग अलग चैनल के लोग हिस्सा लेते, काफी सारे अलग अलग पत्रिकाओं के लोग हिस्सा लेते और वो अपने सवालों को लिख करके आते और वो पूछना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में मतलब सारे सवाल तो एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैं काफी सारी चीजें जो जिग्ना बोरा ने बोली, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस तरीके से सवाल पूछे गए, उनके जवाब जिस तरीके से जिग्ना बोरा ने दी, वो काफी ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, काफी बढ़िया तरीके से जवाब को दे रही थी, और बिल्कुल भी मतलब डर वर उनके चेहरे पे नहीं था, कोई भी शिकन उनके चेहरे पे नहीं थी। वो काफी अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट होकर के हर एक सवाल का जवाब दे रही थी, जिसकी तारीफ मतलब अंदर घर वाले बैठे तालियां बजा रहे थे, हुटिंग कर रहे थे, वो बिल्कुल जायज भी बात भी थी। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी सारे ऐसे मुद्दों को लेकर के जिग्ना बोरा बातें करती है जो कि उनके साथ पहले टाइम पे घटे होते। तो ऐसे में जिग्ना बोरा काफी सारे ऐसी बातें उठाती है, काफी सारे ऐसे मुद्दों को लेकर के आती है जिसको लोग सुनने के बाद वाकई में चौंक जाते हैं कि हाँ इस तरीके की चीजें भी होती है। मतलब जिग्ना बोरा जो कि एक क्राइम रिपोर्टर थी, मतलब एक रिपोर्टर बैकग्राउंड से आती थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से बाकी के रिपोर्टर्स ने, बाकी के जर्नलिस्ट ने उनके बारे में छापा, उनकी जो धज्जियां उड़ाई उनकी इमेज को लेकर के, जिग्ना बोरा उसके बारे में बातें करती है। और जिग्ना बोरा जो कि एक सिंगल मदर है, तो ऐसे में काफी सारे लोगों को, काफी सारे रिपोर्टर्स को मतलब अजीब अजीब तरीके की बातें निकालने का मौका मिल जाता है कि अगर ये सिंगल पेरेंट्स है तो इनके किसी के साथ भी चक्कर हो सकता है, ये सो करके खबर निकाल करके लेकर आती है, सो करके न्यूज निकालती है।
तो मतलब इस तरीके जो आरोप लगते, जो घिनौने आरोप लगते, उसको बेवागी से जवाब देती हुई जिग्ना बोरो नजर आती है। और भी कई सारे ऐसे मुद्दे निकल करके आते हैं कि उनका बेटा जो कि एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, उनको काफी अच्छी अच्छी चीजों का शौक है, तो ऐसे में उनके बेटे के स्कूल को जो है वो अंडरवर्ल्ड स्पॉन्सर कर रहा है, अंडरवर्ल्ड उनके बेटे की फीस को दे रहा है। मतलब कुछ भी लोग इस तरीके से उन पर कीचड़ उछाल रहे थे, कुछ भी लोग उनके बारे में बातें कर रहे थे, और भी काफी सारे ऐसे इंसिडेंट जिग्ना बोरो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताती है। और मीडिया को जो काला चेहरा है, मीडिया को जो घिनौना चेहरा है, वो लोगों के सामने उजागर करती है कि मीडिया के लोग जो कि इस तरह के भी होते हैं, जब उनके किसी अपने कलीग पे, मतलब अपने किसी जर्नलिस्ट पे भी बात आती है, तो इसमें वो अपने न्यूज के लिए, अपनी स्टोरी के लिए अपने जर्नलिस्ट को भी नहीं बकसने वाले। और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जिस तरीके सारे लोग आपस में बैठ जाते हैं, तो वापस से सोनिया बंसल और जो खानजादी मिलकर के उसी चीज को डिस्कस करने बैठ जाते हैं जो सुबह मॉर्निंग में हुआ था। तो इसमें खानजादी बोलती है सोनिया बंसल से कि अगर आप मेरी फ्रेंड है, तो कोई चीजें अगर आपको ऐसे लग रही है जो कि मैं गलत कर रही हूँ, मुझसे नहीं हो पा रही है, तो उसका डिस्कशन आप मुझसे कर सकते हो, आप सारे घर वालों के सामने मुद्दा क्यों बना रहे हो। तो ऐसे में खानजादी की सही बात है। तो इसमें सोनिया बंसल बोलती है कि नहीं, जो आप चीजें हैं मैं आपके मुंह पे बोली, हाँ मुंह पे तो बोल रहे हो, लेकिन एक फ्रेंड के तौर पे आप उनको अकेले में बैठकर भी या अकेले में समझा सकते हो, उसको मुद्दा बनाने की कोई जरूरत है नहीं। अब जैसे कि मुद्दा सोनिया बंसल को ऑब्वियसली नहीं मिल रहा है, तो सोनिया बंसल को भी तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा ना शो में। अब शो में कुछ करने के लिए, दिखाने के लिए, तो जब उनके पास बैठे हुए जो उनके दोस्त है, तो वो उसी के मुद्दे बनाना शुरू कर देती है कि खानजादी को किचन में कुछ नहीं आ रहा है, खानजादी किचन में कुछ कर नहीं रही है। तो इस तरीके से काफी सारे मुद्दे करने मिट जाती, तो वापस से खानजादी फटना शुरू हो जाती और अपनी चीजों को लेकर के बैठ जाती, जो सुबह मॉर्निंग में हो चुकी थी कि मुझे पिट्ठू खाना है, मुझे पिट्ठू खाना है, मुझे पिट्ठू बना करके दो, अभी बना करके दो। इन सारे वाक्यों के बीच में अचानक से खानजादी बोलती है कि ए मनोवर, मतलब जो उसने अपना वो ट्रेडिशनल टाइप का कुछ होता है असम का, तो वो दिया था, तो बोलती है मेरा वो लेकर के आओ, मुझे डांस करना है, मुझे डांस करना है, मुझे अभी अपना पीहू करना है। पीहू बेसिकली वहां का एक डांस होता है असम का, तो वो मुझे वो करना है। तो ऐसे में मनोवर को जिस तरीके से आवाज दी जाती है, मनोवर से जिस तरीके से मंगाया जाता है, मनोवर को काफी बुरा लगना है, ऑब्वियसली लगता है, क्योंकि इस तरीके से जो टोन थी होती, ए छोटू पानी लेकर के आ, तो इस तरीके से बोला जाता है। तो मनोवर आता है, मनोवर समझाने की कोशिश करता है कि आपका जो टोन है वो मतलब अच्छा नहीं है, आपने मुझे दिया था एक गिफ्ट के तौर पे, मैंने उसको संभाल के रखा हुआ है, मैंने उसको अच्छे तरीके से पहना, उसको ऊपर रखा हुआ है, मुझे नहीं पता उसका क्या वैल्यू है, क्या उसका ट्रेडिशन है, क्या उसका हिस्ट्री है, लेकिन मैंने उसको अच्छे तरीके से संभाल के रखा हुआ है। अगर आपको वापस चाहिए तो आप उसे तमीज से अच्छे तरीके से मांग लीजिए। लेकिन उनका जो एक एटीट्यूड होता है ना, वो मतलब एक अलग ही लेवल का होता है, वो समझने की कोशिश नहीं करती। तो ऐसे मनोवर भी काफी बड़े तरीके से फट जाते हैं खानजादी के ऊपर, और दोनों की काफी बढ़िया तरीके से बहसम बिसाई होती है इस चीज के ऊपर। लेकिन दोस्तों मॉर्निंग का ये वाक्य फिर से शाम में होने के बाद इसमें बिग बॉस को भी कुछ नजर आ जाता, तो बिग बॉस जो अंकिता लोखंडे को थेरेपी की वजह से अंदर बुलाते हैं और उनसे कुछ सवाल जवाब पूछना शुरू करते हैं। और बेसिकली उनके जो सवाल होते हैं ये होते हैं कि हम बार बार ये चीज देखते हैं कि खानजादी और जो सोनिया बंसल है, दोनों किसी चीज को लेकर के लड़ना शुरू करती है, उसके मुद्दे बनाती है और फिर पूरे घर को इसमें इन्वॉल्व करती है। और उसके बाद क्या देखने को मिलता है कि खानजादी और सोनिया बंसल दोनों एक साथ बैठी हुई है कि ऐसा मतलब क्यों हो रहा है, ये दोनों क्या कर रही है। तो ऐसे में काफी अच्छे तरीके से जवाब अंकिता लोखंडे बिग बॉस को देती है कि सर इनका जो पैटर्न बन चुका है, इस तरीके से अटेंशन के लिए कर रही है शायद, या फिर अपना गेम प्लान इनका हो सकता है कि बीच बीच में जो इस तरीके से मुद्दे उठाती है, लड़ती है, फिर वापस में आकर के फ्रेंड बन करके बैठ जाती है। तो बिग बॉस को भी चीज समझ में आती है कि हाँ इनका जो ये गेम प्लान हो सकता है। उसके बाद बिग बॉस बोलते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही है कि ये गेम प्लान है, ये इनकी स्ट्रेटेजी है, तो आप इन पर ध्यान देना थोड़ा सा बंद कर दीजिए। तो बेसिकली दोस्तों आज के एपिसोड में कुछ इस तरीके की चीजें हुई थी, और जो सबसे मेन थी वो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिग्ना बोरो की, जो कि काफी बढ़िया हुई थी। और साथ ही दोस्तों अगर आपको इससे पिछले एपिसोड का रिव्यू देखना है तो आप इस वीडियो में जाकर के चेक कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम मिलते हैं अगली वीडियो में।